पंजाब में कांग्रेस ने मजबूरी में ही सही एक शेड्यूल कास्ट के विधायक को सीएम बनाया है। क्या इस देश में बीजेपी ऐसा कर सकती है? 17 राज्यों में बीजेपी के सीएम हैं, लेकिन एक भी शेड्यूल कास्ट का नहीं है। इस देश में एक मुसलमान सीएम नहीं है। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग सीएम, पीएम बन सकते हैं, और कैसे अब तक 70 साल में जो सवर्ण समाज के लोग लगातार, पार्टी कोई भी हो, आम आदमी पार्टी हो, अकाली दल हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, बीजू जनता दल हो, असम गण परिषद हो, सीएम सवर्ण ही बनता है। कैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की एकता हो सकती है और सीएम बन सकता है? पहले तो पंजाब की बात बता दूं। पंजाब में अगर बीएसपी और अकाली दल का गठबंधन नहीं होता तो कांग्रेस एक कतई नहीं करती। वहाँ 32 से 40% के बीच शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और कांग्रेस को मजबूरी में ही सही ये करना पड़ा है, लेकिन बीजेपी नहीं करेगी। लेकिन अब जिम्मेवारी आती है ओबीसी नेताओं की। अगर अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव, सोचिए बीजेपी कांग्रेस सवर्ण लीडरशिप है, 10 से 15% उनके पास वोट बैंक है और वो पूरे देश में राज कर रहे हैं। बीजेपी के पास भी यही स्थिति है। तो क्या अखिलेश यादव, मायावती या तेजस्वी यादव क्यों नहीं बन सकते हैं? इसके लिए एक फंडा अपनाना पड़ेगा। बिहार में मान लीजिए तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट हैं, तो उनको 20% आबादी वाले मुसलमान को कम से कम डिप्टी सीएम देना पड़ेगा, शेड्यूल कास्ट को डिप्टी सीएम देना पड़ेगा, जैसे जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में किया है। लेकिन उनको अपनी पार्टी और राज्यों में बढ़ानी पड़ेगी। अखिलेश यादव को अलायंस करना पड़ेगा। आप तेजस्वी, अखिलेश, मायावती दूसरे राज्यों में गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती है। यूपी में भले न लड़े। मान लीजिए यूपी में अखिलेश सीएम कैंडिडेट है, तो एटलीस्ट डिप्टी सीएम, एक शेड्यूल कास्ट और एक मुख्यमंत्री दलित समाज का तो अनाउंस करना पड़ेगा। और इस फार्मूले को मुस्लिम कैंडिडेट, जहां मुस्लिम आबादी है, कहीं मुस्लिम सीएम देना पड़ेगा, डिप्टी सीएम देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी आबादी भी 20% है। आपको बैकआउट करना पड़ेगा। और सोचिए इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर बीएसपी ने गठबंधन नहीं किया होता तो कांग्रेस मजबूर नहीं होती। ये बात तो है। बीएसपी जब तक रहेगी दलितों का सम्मान बना रहेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, अगर भूपेश बघेल की कुर्सी बची है छत्तीसगढ़ में, कोई सवर्ण सीएम नहीं आया, तो इसकी वजह थी सोशल मीडिया, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की एकजुटता। 60 के 60 विधायक आ गए थे जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के, तो उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को सीएम बनाएंगे। अगर इस देश के हर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के आदमी सोशल मीडिया पर अपना चैनल बनाए, पत्रकार बने, अखबार खोले, ट्विटर, फेसबुक पर लिखे, तो सब सच सामने आ जाएगा। और ये जो 15% लोग जो हवा बना के रखे हुए हैं वो खत्म हो जाएगा। 2 मिलियन बेरोजगारी में ट्वीट करने वाले कौन लोग थे? बहुजन समाज के लोग थे, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी थे। नीट में आपको रिजर्वेशन मिला, एससी, एसटी एक्ट रिस्टोर हुआ। आपके पास मीडिया नहीं थी, इसलिए आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी, आपके हक अधिकार की बात नहीं हो रही थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सोशल मीडिया की जीत है। हजारों बहुजन समाज के युवाओं को पत्रकार बनना पड़ेगा, अपने हक अधिकार की बात करनी पड़ेगी, अपने नेताओं से भी सवाल पूछना पड़ेगा। साहब 85% आबादी है आपकी, अधिकार आपका है, कोई भी पार्टी नहीं चल सकती है। बाबा साहब ने एससी, एसटी का रिजर्वेशन कराया है। 60% आबादी ओबीसी की है, बगैर ओबीसी का कोई सीएम, पीएम नहीं बन सकता है। लेकिन जरूरत है आपको मंझे हुए नेताओं की और अखबार पत्रकार की। सोचिए स्टालिन क्या चमत्कार कर रहे हैं, मंदिरों में रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कर दिया है, उनके पास टीवी है, अखबार है, सबसे बड़ा सन ग्रुप है वहाँ। इन तमाम उत्तर भारत के नेताओं को करना पड़ेगा। और सोचिए क्या 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, क्या कोई दलित सीएम वो बना सकते हैं? राष्ट्रपति जब उन्होंने बनाया था तो कितना मार्केटिंग किया था, दलित राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति। कांग्रेस के समय भी दलित राष्ट्रपति हुए। के आर नारायणन साहब शानदार राष्ट्रपति थे, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हुए। बालाकृष्ण साहब, सोचिए हम लोग रोहित वेमुला के साथ खड़ा नहीं हुए इसलिए हमें गंवाना पड़ा, हम लोग जस्टिस कर्णन के साथ नहीं खड़ा हुए इसलिए हमें अपना जज जेल में भिजवाना पड़ा, क्योंकि हमारे पास मीडिया नहीं थी। अब सोशल मीडिया की ताकत है। मैं चाहता हूं एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का हर समाज एक अपने बच्चा को यूट्यूबर बनाए। पड़ेगा आपको सोशल मीडिया पर मजबूत होना पड़ेगा। आपको किसी भी कीमत पर अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। लोग आएंगे, आपके पास आएंगे, क्योंकि आपके बाबा साहब ने जो हथियार दिया है एक वोट का, वो शानदार ताकत है। लेकिन आपको एक अलायंस की तरफ ईमानदारी से जाना पड़ेगा। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट,
ओबीसी और माइनॉरिटी, हर राज्यों में मुस्लिम मुख्यमंत्री आपको देने पड़ेंगे, डिप्टी सीएम देने पड़ेंगे, ओबीसी के मुख्यमंत्री देने पड़ेंगे। अगर आपकी आबादी 60% है तो मान लीजिए आप बिहार में मुख्यमंत्री लीजिए, लेकिन दूसरे राज्यों में आपको शेड्यूल कास्ट का मुख्यमंत्री देना पड़ेगा। तो ये बड़ा सवाल है। एक बात तो है, कांग्रेस को अगर सरवाइव करना है तो उसे पूरी राजनीति ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के आसपास रखनी पड़ेगी, क्योंकि वही उनके वोटर बचे हैं। बहुत हो गया साहब, इस देश में 5 से 10% आबादी वाले लोग अब तक सीएम पीएम बन रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, पंजाब में जो हुआ है उसमें सबसे बड़ा योगदान बीएसपी अकाली गठबंधन का है, इसलिए कांग्रेस की मजबूरी है। लेकिन बीजेपी मजबूरी में भी ये काम नहीं कर सकती है। और आप सोचिए, पहले डमी जानकारी मिल रही है कि जो पंजाब के सीएम बने हैं वो अम्बेडकराइट है, हार्डकोर अम्बेडकराइट है। मेरी कई लोगों से बात हुई है। तो ये समझना पड़ेगा तमाम अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को, हेमंत सोरेन को, आपको शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। आपको अपने विधायक मंत्री बनाने पड़ेंगे। आप सोचिए, बीजेपी 20%, 15% मुसलमानों को बॉयकॉट करके हिंदू के नाम पर राजनीति कर रही है, तो क्या एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के नेता 15% सवर्णों का बॉयकॉट करके बहुजन राजनीति नहीं कर सकते हैं? करना चाहिए उनको, खुल के मैदान में आना चाहिए। और अगर यूपी में अखिलेश यादव या मायावती डिप्टी सीएम मुसलमान और ओबीसी का घोषित करते हैं तो उनको फायदा मिलेगा। अखिलेश ऐसा करते हैं तो उनको फायदा मिलेगा, ये नहीं चलेगा। आपको पार्टी यूपी के अलावा भी बाहर ले जानी पड़ेगी। मैं राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन कह रहा हूं, बीजेपी कांग्रेस जनाधार वाली बड़ी पार्टी नहीं है, पैसे वाली पार्टी है, अमीरों की पार्टी है, उनके पास मीडिया अखबार है। मैं इस देश के बहुजन समाज से अपील कर रहा हूं कि हर आदमी अपने एक परिवार में एक बेटा एक बेटी को पत्रकार बनाइए। ट्विटर पर इससे यहाँ भी रोजी रोटी चल रहा है, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया का पत्रकार बनाइए, अखबार निकालिए, यूट्यूब चैनल खोलिए, ट्विटर पर आइए, फेसबुक पर आइए, बात कीजिए अपने हक अधिकार की। आपकी बात नहीं करने वाला है कोई, इसीलिए आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। मैंने राहुल गांधी से सवाल पूछा था कि निजीकरण से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को हो रहा है, आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं उस पर? तो अगर इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के नेता आ जाए खुल के सामने, वो बात करने लगे, तो जीत आपकी पक्की है। लेकिन आपको मीडिया खड़ा करना पड़ेगा। आज किसी ने अच्छा लिखा है कि अगर एक एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का आदमी मीडिया खड़ा कर ले और एक अलायंस की बात करे, आपके हक अधिकार की बात करे, न्याय की बात करे, संविधान की बात करे। आप सोचिए, भीमा कोरेगांव में इंटरनेट डाउन, दीक्षा भूमि में इंटरनेट डाउन, टीवी अखबार आपको क्या दिखाता है? सिर्फ वही दिखाता है जो उसके समाज को सूट करता है। अभी इनको कहेगा दलित सीएम, दलित सीएम, अरे पंजाब के सीएम है भाई। आप सोचिए, मायावती करप्ट है, अखिलेश करप्ट है, लालू यादव करप्ट है, तेजस्वी करप्ट है। किसने परसेप्शन बनाया? मीडिया ने। अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय नेता है, यह किसने बनाया? मीडिया ने। जबकि इस देश में लालू यादव के आधा भी जनाधार वाजपेयी जी का नहीं था। वोट के लिहाज से अखिलेश यादव, लालू यादव का ज़्यादा बड़ा जनाधार है, मायावती का ज़्यादा बड़ा जनाधार है कि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है इस देश में। तो वक्त आ गया है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को पत्रकार बनिए, रिप्रेजेंटेशन का सवाल उठाइए और एक अलायंस की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो वोटिंग का तरीका है वो समझ लीजिए। इस देश में मुसलमान की पार्टी को दलित भी वोट नहीं देता है जब तक गठबंधन ना हो। इस देश में दलित की पार्टी को, लीडरशिप वाली पार्टी को ओबीसी वोट नहीं देता है जब तक गठबंधन ना हो। और ओबीसी की पार्टी को सवर्ण वोट नहीं करते हैं, गठबंधन हो या ना हो, वो नहीं करते हैं। ये हकीकत है। इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी, लेकिन मुसलमान बीजेपी के अलावा सबको वोट करता है, दलित बीजेपी के सबको वोट करता है, बीजेपी को भी वोट देता है बिना मतलब के। पिछड़ा समाज के लोग कांग्रेस बीजेपी को वोट देता है। तो आपको रिप्रेजेंटेशन का सवाल उठाना पड़ेगा। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की यूनिटी आपको पूरे देश में सीएम पीएम बना सकती है। बाबा साहब को इसका ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने आपको एक वोट का अधिकार दिलवाया और वो आज ताकत बन रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से आपकी आवाज़ जन जन तक पहुंच रही है। लोगों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कीजिए। सोचिए, नीट में आरक्षण कैसे मिला? सोशल मीडिया पर ट्विटर ट्रेंड हुआ। ओबीसी को आरक्षण देना पड़ेगा आपको। मायावती के गठबंधन ने कांग्रेस को झकझोर दिया। अगर पंजाब में आपको सीएम बनाना है तो दलितों को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। जिन जिन राज्यों में, यूपी के अलावा अगर बीएसपी, जैसे अभी आंध्रा में, तेलंगाना में, अगर बीएसपी देश की यूपी के अलावा अगर हर जगह मजबूत होती है
वो गैर बीजेपी गैर कांग्रेस से गठबंधन करती है। अरे भाई, मान लीजिए मायावती और अखिलेश का मुख्यमंत्री कैंडिडेट को लेकर वर्चस्व यूपी में है, दूसरे राज्यों में तो आप गठबंधन कर सकते हैं। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की आरजेडी से गठबंधन कर सकते हैं। तो ये समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ा योगदान है मीडिया का। सोशल मीडिया को मोटिवेट करना पड़ेगा, अपने लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना पड़ेगा, सचेत करना पड़ेगा, अम्बेडकरी आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, मान्यवर साहब के विचारों को आगे बढ़ाना पड़ेगा और जाति छोड़ के समाज के रूप में एकजुट होना पड़ेगा। जैसे आरक्षण के खिलाफ, अब तो सब आरक्षण में है, सवर्ण भी देश का आरक्षण में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, लेकिन वो अभी भी एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण का विरोध करता है। तो वो जो सवर्णों की जो एकजुटता है वो आरक्षण के विरोध में है। तो जो आरक्षण वाले लोग हैं, सिख समाज के 90% लोग ओबीसी है, मुसलमान समाज, मुस्लिम समाज के 90% लोग ओबीसी हैं, एससी ओबीसी एसटी आरक्षण में है, ओबीसी आरक्षण में है 27%, शेड्यूल कास्ट आरक्षण में है। तो कम से कम आरक्षण वाले तो एकजुट हो जाइए, नहीं तो आप ठेला चलाएंगे, रिक्शा चलाएंगे, सब्जी बेचेंगे, पोछा लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, यही आपकी स्थिति रहेगी। और 10% वाले लोग इस देश में जज बने हैं, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, सब जगह उनका कब्जा है। तो आपको सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा। आप मेरी बात से सहमत है? असहमत है अपनी कमेंट जरूर दीजिए। घर घर इस वीडियो को पहुंचाइए, अखबार टीवी का बॉयकॉट कीजिए, सोशल मीडिया को मजबूत कीजिए। आप दिलीप मंडल हो, दलित दस्तक हो, नेशनल दस्तक हो, द वीक हो, दलित टाइम्स हो, दलित डेस्क हो, ग्लोबल न्यूज नेटवर्क हो, स्पीक्स इंडिया हो, ये तमाम जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की बात करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसको मजबूत बनाइए। क्योंकि अब मोबाइल टीवी हो गया है। अपने युवाओं के साथ खड़े होइए। अगर हम रोहित वेमुला के साथ खड़े होते, मुझे विरोध धमकियां मिलती है। मुट्ठी भर लोग हैं जो जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं, इनकी हैसियत नहीं है बोलने की। अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के सड़क पर खड़े हो जाए तो हम किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ है, जातिवाद के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है। कब तक इस देश में चलता रहेगा? जाति देख के शादी, जाति देख के नौकरी, जाति देख के भेदभाव, जाति देख के हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हम सब जाति खत्म करें और सबको बराबर का सम्मान दें। हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, न भेदभाव सहेंगे। इस देश में हमारी भागीदारी होनी चाहिए। नौकरी में भागीदारी, बिजनेस में भागीदारी, मीडिया में भागीदारी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भागीदारी। जब तक भागीदारी नहीं होगी, हमारे डॉक्टर नहीं होंगे, इंजीनियर नहीं होंगे, जज नहीं होंगे, पत्रकार नहीं होंगे, ये देश बेहतर नहीं बनेगा। इस देश की 90% आबादी जब तक मजबूत नहीं होगी, ये देश बेहतर नहीं बनेगा। कांग्रेस ने मजबूरी में की है, ये मैं मानता हूं, लेकिन बीजेपी भी करके दिखाए, क्योंकि 17 राज्यों में उसके सीएम है। ओबीसी से ऐसे, और सोचिए, कांग्रेस बीजेपी सीएम बना भी देगी ना, तो बागडोर किसके हाथ में है ये देखना पड़ेगा। बहुजनों को, अपनी लीडरशिप वाली पार्टियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा और उसमें मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। अगर आप सीएम हैं तो डिप्टी सीएम। सोचिए, जाट समाज के थे सर छोटू राम, पंजाब प्रांत जीता था आजादी से पहले, मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया। मान्यवर कांसी राम साहब ने हर समाज के नेता को बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मायावती हो, अखिलेश हो, इनको दिल बड़ा करना पड़ेगा। तेजस्वी को, इनको राज्यों से निकलना पड़ेगा। इनके पास ज्यादा आबादी है, ज्यादा संख्या है, सोशल मीडिया आ गया है। अपनी बात के पहले तो मीडिया ही नहीं था। इनके नेता को चोर भ्रष्टाचारी घोषित कर देते थे। अब तमाम संगठन काम कर रहे हैं, भीम आर्मी के नाम से, बाम सेप के नाम से, तमाम जागरूकता का कार्यक्रम चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश को सम्राट अशोक का देश बनाना है, शिवाजी का देश बनाना है, इस देश को अंबेडकर के संविधान का देश बनाना है, इस देश को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना है। इक्वालिटी, फर्टर्निटी, समानता, जातिवाद खत्म हो, मनुवाद खत्म हो, ब्राह्मणवाद खत्म हो, ये सब शोषण खत्म करना है। कैसे खत्म होगा? सत्ता में ये है। अंबानी अडानी कैसे पैदा होते हैं? अंबानी अडानी पैदा करते हैं सीएम पीएम। जब तक एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का सीएम पीएम नहीं होगा, आप अंबानी अडानी नहीं पैदा कर सकते हैं। यूपी में मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने कहा ठेके में रिजर्वेशन होगा, कॉन्ट्रैक्टर में। 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्टर एक परिवार बदल देता है।
अभी हेमंत सोरेन ने कहा कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारी में रिजर्वेशन होगा। तो ये सब करना पड़ेगा। कोई दूध बेच के कलम बेच के अमीर नहीं होता है, सत्ता के साथ वो अमीर होता है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को मैं अपील कर रहा हूं, अपने घरों में एक पत्रकार पैदा कीजिए, आपके पढ़े लिखे बच्चे को लिखना बोलना सिखाइए, सचेत होइए। जब तक आप डरेंगे मारे जाएंगे। ये मुट्ठी भर लोग हैं जो आपको धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर शोषण करते हैं। इनसे साफ साफ आंख में आंख मिलाकर बात करने की जरूरत है, डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, जो बाबा साहब का रास्ता है, जुडिशियरी का रास्ता है। आपको हर जगह अपना रिप्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर सोशल मीडिया मजबूत हुआ, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और कोई भी आदमी अगर जिस दिन इस देश में बहुत गैर बराबरी है, सारा सफाई वाला, सारा सब्जी वाला, सारा ठेला वाला, सारा बिना जमीन के लोग, बिना गांव में गरीब लाचार बेबस सब कौन है? अब तो किसान जातियों की स्थिति खराब है। आपको बनाना, देखिए इस देश में पटेल हो, गुर्जर हो, जाट हो, यादव हो, कोयरी हो, इन सबको किसान जाति में तब्दील कर दिया गया। मराठा, इन सबको रिजर्वेशन, OBC रिजर्वेशन मिले। OBC रिजर्वेशन की संख्या 70% तक बढ़ाई जाए, 60% तक बढ़ाई जाए। सवर्णों को रिजर्वेशन दे दिया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में। जो गरीब सवर्ण है उनको भी रिजर्वेशन मिल गया 10%। बाकी 70% दो इनको, SC ST OBC माइनॉरिटी, जाट गुर्जर पटेलों को। जो किसान जातियां हैं, आपकी जितनी संख्या है आप आइए, इनकी जितनी संख्या, ये नहीं चलेगा कि आप ही के पास साथ जमीन भी आपका, बिजनेस भी आपका, मीडिया भी आपका, जुडिशियरी भी आपका, हम 2M दर्जे के नागरिक बने रहें। तो आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और आप लोगों ने जिस तरह से टीवी अखबार का जब तक बहिष्कार नहीं करेंगे, बीजेपी और कांग्रेस का 2 प्रवक्ता आपके घर में, एक टीवी और एक अखबार, ये जातिवाद मनुवाद फैलाते हैं, धार्मिक कर्मकांड फैलाते हैं, इनसे सावधान रहिए। और जब तक सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आपके साथ कुछ नहीं होगा। आपका जुडिशियरी में भागीदारी नहीं है, आपकी मीडिया में भागीदारी नहीं है। अपने बच्चों को पत्रकार बनाइए। दौर आपका है। कॉलेज यूनिवर्सिटी हम पहुँचे, आंदोलन की लड़ाई और तेज होगी जैसे जैसे समाज जगेगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।